धन दिया है 21,420। तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या था। तो फॉर्मूला के हिसाब से अपन चलते हैं PRT बटे 100। तो अमाउंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, इसमें रहेगा मूलधन और प्लस ब्याज। अब इसमें हमने मूलधन को कॉमन ले लिया तो 1 + RT बटे 100 रह गया। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिया अपन ने। अब इसमें 21,420 है मिश्र धन और ये मूलधन, और 1 + 9.5 को 2 से गुणा किया तो 19 हो गया। इस हिसाब से 119 हो गया। और 119 से 21,420 को काटा तो 180 बार कटा, मतलब कि मूलधन आ गया 18,000 रुपये। ये हो गया फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया। इस हिसाब से एक एग्ज़ाम में करने की अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अपन डायरेक्ट, अब हमने देखा कि 9.5 के % के हिसाब से 2 साल में देखें तो 19% ब्याज मिलता है। तो मतलब भाई 100% अपना मूलधन हो गया और 19% हो गया ब्याज, मतलब अमाउंट हो गया 119%। और 119 से काटा, जैसे 119 का तो 10 गुना ले तो 1190, और अगर 20 गुना ले तो समथिंग 2300 के करीब जाएगा। मतलब ये इससे छोटा है। तो अपन 18 से, जैसे इकाई का अंक भी देख सकते हैं भाई, 18 से गुणा करेंगे 9 को तो 2 आएगा। मतलब 18 बार पूरा पूरा कट गया है 180 बार। तो मतलब कि 100% की वैल्यू हो गई 18,000। और बाकी अगर एग्ज़ाम में करें ना इसको तो डायरेक्ट मतलब 10 से 20 सेकंड में उड़ाने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि 119% की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 21,420। अगर अपन 18 को 19% देखें तो अप्रोक्स कितना जाएगा, 19% नहीं, हम 20% देखते हैं। तो 20% भी देखें ना तो 18 दूनी 36, मतलब 3,600 रुपये। और ये जोड़े तो 21,500 के कुछ करीब आता है। और 1,600 का, अगर 16,000 का 20% लेंगे तो 16 दूनी 32, मतलब ये तो 19,000 के करीब ही रह गया। इससे नीचे वाली वैल्यू को देखना तो मतलब कि 18,000 ही ऐसा ऑप्शन है जिसको 21,000 के करीब जा रहा है। मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, ये वाली अप्रोच होनी चाहिए। देखो, SI में अपन को जानने के लिए और भी बहुत बातें हैं, जैसे कि SI किस पे डिपेंड करता है। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PRT के। अब इनमें से मान लो R और T, मतलब कि दर और समय अगर फिक्स कर दिया ना तो ये डायरेक्टली मूलधन पे डिपेंड करेगा। यदि समय फिक्स कर दिया तो ये किस पे डिपेंड करेगा, मूलधन और रेट पर। तो इसी प्रकार से सवाल दिया गया है जिसमें कि मूलधन भी समान बताया है और दर भी समान बताई है। तो इस हिसाब से SI डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे। मतलब कि जो टाइम का अनुपात होगा वो ही मिलने वाला ब्याज का अनुपात हो जाएगा। मतलब टाइम दे रखा है 5 साल और 8 साल, तो यही मिलने वाला ब्याज का अनुपात हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमने 1,000 रुपये लिए और उस पर दर मान ली 10%। और यह मतलब कि एक बार तो 5 साल के लिए, एक बार 8 साल के लिए। अब अलग अलग इनको निकाला तो देखते हैं 1,000 इंटू 10 इंटू 5/100, और दूसरा 1,000 इंटू 10 इंटू 8/100। तो मतलब ये बाकी चीज़ें बराबर होने के बाद ये कट जाएंगी और बचेगा वही जो अलग है, मतलब 5:8। सेम सवाल फिर से आ गया, इसमें 6 साल और 9 साल के लिए पूछा है। तो सेम वही अप्रोच रहेगी भाई। अगर मूलधन और रेट समान है तो डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड करेगा। और 6 और 9 का अपन अनुपात ले लेंगे तो ये दोनों 3 से कट गए तो 2:3 आ गए इनके ब्याज का अनुपात। ये सवाल CGL 2025 की प्री में आया हुआ है। तो प्री के सवाल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं।
सेम टाइप का सवाल है, जैसे इसमें मूलधन समान दिया, आर और टी अलग अलग दिए हैं। तो अगर मूलधन समान है तो ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, आर और टी पे। तो हम आर और टी की अनुपात ले लेंगे गुणा करके। तो भाई दर 8% और 10 साल के लिए है तो 10 × 8 कर दिया, और 6% 16 साल के लिए है तो ये गुणा कर दिया, बाकी इनको काट लिया तो 5:6 इसका उत्तर आ गया। इस वाले टाइप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जो भी समान है उस पर डिपेंड करेगा नहीं, जो अलग अलग है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा ब्याज। तीसरी का सवाल दिया गया है जिसमें मूलधन ए 6% ब्याज की दर से 2 साल के लिए और मूलधन बी 4% दर से 3 साल के लिए दिया गया। तो इसमें पूछ रहा है कि मूलधन ए और बी का अनुपात कितना है। तो सेम इनका क्वेश्चन के अनुसार दोनों का ब्याज बराबर कर देंगे, ए × 6 × 2/100 और बी × 4 × 3/100। तो पूरे कट जाते हैं और ए और बी का अनुपात आता है 1:A। यही इनके मूलधन का अनुपात हो गया।